दोस्तों आपके स्मार्ट स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस के का अगला चैप्टर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में महान्यायवादी और उनसे संबंधित अन्य अधिक सॉलिसिटर उनसे संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, 2 पार्ट में रहेगा, कुछ आज पढ़ेगा बाकी अगला दिन पढ़ेगा। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? ठीक है दोस्तों, कौन देता है? अटॉर्नी जनरल। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए। अनुच्छेद 76 में है कौन है? महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का कानूनी संरक्षक होता है, विषयों पर परामर्श देता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधिक, ये भी क्वेश्चन आता है, प्रथम विधिक अधिकारी कौन है? तो अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी, जो कि भारत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सरकार का वकील कही है, यह सबसे ऊपर विधिक अधिकारी कही, मतलब सलाहकार कही है। आइए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है? कौन करता है? देखिए, भारत का महानियंत्रक लेखा परीक्षक नहीं, इसका चुनाव होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं, लोकसभा अध्यक्ष नहीं, ये भारत का महान्यायवादी। ठीक है दोस्तों, आगे ये प्रसाद पर्यंत इनकी नौकरी रहती है। अगला, ये भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? कैसे? राष्ट्रपति द्वारा। बिल्कुल सीधा है, इसमें कुछ ऐसा सिफारिश चक्कर नहीं होता है, राष्ट्रपति डायरेक्ट नियुक्त करता है इसको, सीधा ही कैबिनेट से सलाह लेता है, बाकी राष्ट्रपति का अपना विवेकाधिकार होता है। भारत का महान्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बिल्कुल राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिए, राष्ट्रपति के द्वारा। आगे अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, देखिए किसे कहते हैं? महान्यायवादी को कहते हैं प्रथम विधि अधिकारी। दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत निम्नलिखित में किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? किसको है? बिल्कुल सीधा सा आंसर है, महान्यायवादी को। किसी भी क्षेत्र में जाके सुनवाई कर सकते हो। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पार्लियामेंट संसद में के किसी सदन के सदस्य ना होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। कौन है? महान्यायवादी या भारत का अटॉर्नी जनरल। तो ये आप याद रखिए, सदस्य न होने पर भी संसद की कार्रवाई में भाग लेता है। क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। कंफ्यूज ना होइएगा, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेता है? कौन? महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। ओके दोस्तों, अच्छा इसमें सॉरी, इसमें नहीं है महान्यायवादी, सॉरी अटॉर्नी जनरल नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, महान्यायवादी है। एक देखिए क्या दिया है, डिटेल पढ़िए। एक गैर संसद सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन में कार्रवाई में महान्यायवादी भाग ले सकता है। चूंकि प्रश्न के विकल्प में राष्ट्रपति भी है और वह भी संसद का सदस्य नहीं होता है, इसलिए यहाँ उपराष्ट्रपति भी उत्तर हो सकता है। अच्छा, इसलिए यहाँ गलत दिया है। हालांकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के पद से हटाए जाने का प्रस्ताव सदन में विचारणीय हो तो उस समय राष्ट्रपति, डिटेल पढ़ लीजिए आप और क्लियर हो जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, सॉरी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं होता रहता। इस दौरान वह सदन का एक हिस्सा होता है। इस संदर्भ में वह सदन में अपनी बात रख सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग लेने की बात हो तो वहाँ महान्यायवादी ही होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति की भागीदारी राज्यसभा में ही होती है। दोस्तों क्लियर हो गया? आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाई में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार हो तो परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं? बस सीधे से आंसर हो गया। कौन? बात का अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। वोट नहीं दे सकता, भाग ले सकता है हर जगह, हर पार्टिसिपेट करता है, लेकिन वोट देने का अधिकार केवल चुने हुए सदस्यों को होता है, और जो सदस्य होते हैं वहाँ के संसद सदस्य उन्हीं को होता है। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में कार्रवाई में भाग ले सकता है? महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। देखिए इतनी बार क्वेश्चन आया, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस आप यहाँ से लगाइए, कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन में, फिर वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है। कौन है? महान्यायवादी। उपराष्ट्रपति ने दिया, चूंकि जब उसकी सुनवाई होती तो भाग ले सकता है, लेकिन होगा महान्यायवादी। देखिए फिर आगे क्वेश्चन वही, भारत में न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं बताना, ठीक है। वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, बिल्कुल सही नहीं है।
उससे सॉरी नहीं होता, हाँ सही है, तो नहीं होता सदस्य। उससे संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, बिल्कुल है। और उससे संसद में मत देने का अधिकार नहीं है, ऊपर में से कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्लियर हो गया, मतलब क्लियर हो गया ना आपको। बताना क्या सही नहीं है, सही नहीं, पहला सही नहीं है, ओ सॉरी तीसरा सही नहीं है, ठीक है, बाकी पहला दूसरा सही है। तो अच्छा, ऊपर में से कोई नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, आंसर सी होगा इसका। आगे आइए, निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी, इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं आपको बताना है। लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बिल्कुल। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, बताइए, बिल्कुल हो सकता है। लोकसभा में बोल सकता है, हाँ बोल सकता है। लोकसभा मतदान नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता है, मतदान नहीं कर सकता है, ध्यान रखिए दोस्तों। आंसर हो जाएगा 1 2 3। देखिए क्लियर हो गया ना, आप अपने आप कर लेंगे, आप ऐसे ही कर लीजिए, इसको ड्रिल पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाएगा आपको। आगे आइए, भारत तो निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है, बस भारत के महान्यायवादी को। ओके दोस्तों, आइए, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है, क्या होता है, कानूनी सलाहकार। आपको ऐसे ऑप्शन से याद आ जाएगा, सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, कानूनी सलाहकार। ट्रेड पढ़ लीजिए। सॉलिसिटर जनरल के अतिरिक्त भारत सॉरी अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधिक अधिकारी होते हैं। इन्हें सॉलिसिटर, देखिए किसे कहते हैं, सॉलिसिटर जनरल, जो अटॉर्नी जनरल के साथ में सलाह मतलब हेल्प के लिए होते हैं, सलाहकार होते हैं। क्या होता है, ये अटॉर्नी जनरल को उसके उत्तरदायित्व के निर्वहन की सहायता प्रदान करते हैं, मतलब कार्य करने में। जैसे कोई डायरेक्टर है, उसका डिप्टी डायरेक्टर, मतलब उनकी हेल्प करने की, डायरेक्टर की हेल्प करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर बनाता था, ठीक है। जैसे सचिवालय में सेक्शन ऑफिसर होता है, तो उनकी सहायता के लिए नीचे एसओ बनाते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनाते हैं। वैसे ही सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं। क्लियर हो गया। आगे, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, कहाँ होता है, एक प्रशासनिक नहीं, न्यायिक सलाहकार। देखिए आपसे क्लियर हो गया, जब वकील तो न्यायिक सलाहकार होता है। आइए आगे देखते हैं, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, तो कौन देता है, एडवोकेट जनरल। देखो राज्य आ गया यहाँ, जहाँ केंद्र वहाँ महान्यायवादी, जहाँ राज्य एडवोकेट जनरल। दोस्तों कंफ्यूज ना होइएगा, डिटेल पढ़ लीजिए, आपको और क्लियर हो जाए। एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता कहते हैं उसको, राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। अनुच्छेद 165(2) के में प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्य धारणा की उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। अनुच्छेद 65(1) के तहत राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा कौन, एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता। ओके, 165(3) के तहत यह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार है। देखिए केंद्र का विधिक सलाहकार, ध्यान रखें, अटॉर्नी जनरल, उनकी हेल्प के लिए सॉलिसिटर होते हैं, लेकिन राज्य में महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल। कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत आता है, वनडे एसएससी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है, कौन है, बताइए दोस्तों। तो ये हो जाएंगे महाधिवक्ता। अब यहाँ कन्फ्यूजन देखिए, महान्यायाधीश केंद्र का विधिक अधिकारी हो गया, और सॉलिसिटर जनरल ये हो गए हैं इनके महान्यायाधीश के हेल्प करने के लिए। तो क्लियर हो गया ना, नियंत्रक और लेखा परीक्षक ये अलग हो गए, इनका काम है ऑडिट करना। आगे, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने का अधिकृत है, राज्य सरकार आ गया तो फिर आ जाएंगे महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल। ओके दोस्तों, आइए आगे, भारत के निम्न नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, देखिए भारत महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्लियर, डिटेल पढ़िए। इसके अनुच्छेद भी आता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें, 148 में है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 151 क्या कहता है, भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। ठीक है, अनुच्छेद 151(2) क्या कहता है, वह राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपालों को सौंपता है। दोस्तों आगे आइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है, देखो सेम क्वेश्चन आ गया, 148 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ध्यान रखिए 148। आगे आइए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है, तो किसको, भारत के राष्ट्रपति को। दोस्तों क्लियर। आगे
निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? किसके द्वारा? संविधान द्वारा। देखो राष्ट्रपति नियुक्त करता जरूर है, लेकिन किया किसके द्वारा गया? संविधान द्वारा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है, कितना होता है? 6 वर्ष। ध्यान रखिए 5 मतलब ये 6 वर्ष होता है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। इससे बाद भी कुछ और क्वेश्चन है, वो कल लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, और पर डे देखें हमारा वीडियो। पर डे 9 बजे रात तक पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।